मैं चंद पॉइंटर्स आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ, चंद पॉइंट्स आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि मजाजी मोहब्बत से क्या क्या नुकसानात होते हैं। सबसे पहली चीज़, जो बंदा मजाजी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है कि जी मुझे फ़लाँ से मोहब्बत हो गई, अब तो मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा, जब तक तुम्हें देखूं नहीं मुझे चैन नहीं आता, तुम्हारा मैसेज नहीं आए तो मुझे सुकून नहीं मिलता। ये हमारे आशिकों की इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है ना। और पता करना होता है कि खाना खा लिया, चाय पी ली, एक्सेट्रा, पता नहीं कौन सा भूत इन लोगों पे सवार होता है, ठीक है। तो ये नुकसान का सबब है। अब इसके नुकसानात क्या हैं ज़रा समात फरमाइए मजाजी मोहब्बत के। सबसे पहले नंबर पर नुकसान, जो बंदा मजाजी मोहब्बत में मुबतला होता है वो अल्लाह से दूर हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो मजाजी मोहब्बत में मुब्तला हुआ तो जिस वक्त में उसे अपने रब की याद में होना चाहिए था, वो तो अपने महबूब या अपनी महबूबा की याद में है। हर वक्त उसका तसव्वुर है, डीपी लगाई हुई है, मोबाइल रखा हुआ है, देख रहे हैं, पता नहीं मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ खुदा का खौफ करें, अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, क्योंकि ये मजाजी मोहब्बत अल्लाह की याद से गाफिल कर देती है। अल-आक़िलु तकफ़ील इशारा में, चूँकि ये मौजू इस तरह का है कि मुझे जो है ना थोड़ा सा मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वरना मेरा जी चाह रहा है और मैं ज़रा ओपन गुफ्तगू करूँ ताकि इन्हें पता चले कि ये कर क्या रहे हैं। नंबर वन, अल्लाह से दूरी। नंबर टू ये है कि ये जो मोहब्बत है ये आरजी मोहब्बत है, फ़ानी मोहब्बत है। आरजी है और फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है। अब आपके जहन में आ रहा होगा मौत पे ख़त्म होगी, तो मैं आपको पहले बताए दे रहा हूँ ये मौत पे ख़त्म नहीं होती, ये साल 2 साल में ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर शादी हो भी जाए तो 2 साल के बाद उनसे पूछा जाए हाँ भाई तुम्हारी मोहब्बत का क्या हुआ, तो वो बताएगा जी मेरी मोहब्बत को तो जनाजा मेरे हाथों ही निकल गया है। तो अब बुनियाद चूंकि मजबूत नहीं रखी जाती तो फिर बेड़ा गर्क होता है। तो ये आरजी है और फ़ानी है। हम आपको ये बता रहे हैं, दीन आपको ये बताता है कि आप वो मोहब्बत इख्तियार करें जो कि बाकी और गैर फ़ानी है। बंदा जब अल्लाह की मोहब्बत इख्तियार करता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत इख्तियार करता है, तो वो बाकी मोहब्बत इख्तियार करता है, दुनिया भी अच्छी होती है और आखिरत भी अच्छी होती है। तीसरे नंबर पर इसका जो नुकसान है मजाजी मोहब्बत का, इन आशिकों का जो हाल होता है वो ये होता है कि ये मोहब्बत इंसान को गुनाह के रास्ते पर डाल देती है। आपने देखा होगा आज हमारे यहाँ ये कल्चर है बाज़ जगहों पर कि शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ घूम रहे होते हैं, शॉपिंग पे जा रहे होते हैं, निकाह नहीं हुआ हुआ होता। उसके अलावा कई जगहों पर तो निकाह का कोई तसव्वुर ही नहीं होता, बस लड़का लड़की आपस में मोहब्बत कर बैठे तो अब वो कई गुनाहों के दरवाजे खुल रहे होते हैं, गैर शरई गुफ्तगू हो रही होती है, ठीक है। घर वालों से छुप कर मिला जा रहा होता है और बाज़ औक़ात ये गुनाह इस हद तक पहुंचता है कि हमारे यहाँ माजी में पाकिस्तान में कत्ल की वारदातें भी हुई हैं। कत्ल कर दिया गया, लड़के को कत्ल कर दिया गया, लड़की को कत्ल कर दिया गया। ऐसे कई वाक़यात हैं जो बहुत ज़्यादा मीडिया की ज़ीनत रहे हैं कि वो मजाजी मोहब्बत जो है उन्हें बिल आखिर कत्ल तक ले आई। लड़की के घर वालों ने लड़के को मार दिया या लड़के ने किसी वजह से लड़की पे शक हुआ लड़की को कत्ल कर दिया। तो इज़्ज़त भी जाती है, जान भी जाती है। इसका इतना बड़ा नुकसान है, तो इससे अपने आप को बचाइए। इसमें बजुज़ ज़ियाए वक्त, ज़ियाए माल और कुछ भी हासिल नहीं है। चौथी और बड़ी नुकसान की जो चीज़ है इसमें वो है दिल का सुकून सल्ब हो जाता है। एक बंदा है मोमिन है, उसकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? उसकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि सुबह उठे, फजर की नमाज़ पढ़े, फजर की नमाज के बाद अपने अस्कार करे, टाइम हो काम पे चला जाए, काम काज से फारिग हो या थक जाए तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़े, असर की नमाज़ पढ़े, मगरिब इशा की नमाज़ पढ़े, थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करे, सुकून ही सुकून। अब जो बंदा आशिके ज़ार बनता है कि मुझे फ़लाँ से मोहब्बत हो गई है, मैं फ़लाँ की मोहब्बत में मुबतला हो गया हूँ और मुझे उसके बगैर चैन नहीं मिल रहा, तो उसका चैन सुकून कहाँ से आएगा? हर वक्त उसके दिमाग में तो लड़की चल रही होती है या लड़की के दिमाग में लड़का चल रहा होता है, ठीक है। और उसी की फ़िक्र होती है मुझे जो है जब तक मैसेज नहीं आएगा तब तक सुकून नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा। बहुत सारी बातें, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। तो दिल का जो सुकून है वो सल्ब हो जाता है। हमज़ा जो है वो हमारा मुसलसल मुस्कुरा रहा है पीछे बैठे हुए कैमरे के कि क्या जो है वो मामलात हैं हमारे मुआशरे के, और मुआशरे का हिस्सा हम सब हैं। तो दिल की बेसुकूनी भी इसका एक सबब है कि सुकून जो है वो सल्ब हो जाता है। अब इस पर मैं कुछ अक़वाल आपको बताता हूँ कि आप इस चीज़ से नजात पा पाएँ। मौलाना रूम रहिमहुल्लाह
क्या बात है, मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेज़ न शुद। यानी कमाल के आदमी थे। आपकी मसनवी शरीफ आप पढ़ें, अक्ल दंग रह जाती है कि क्या हिकमत, क्या इल्म अल्लाह ने आपके कल्ब और आपकी ज़बान पर जारी कर दिया। आप फरमाते हैं कि इश्क मजाजी, ये जो इश्क मजाजी में मुब्तला है ना, जिनकी आंखें ढूंढ रही होती हैं, ठीक है, और आंखों से ये भी याद रखें कि पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, होता है राज इश्क मोहब्बत यहीं से फाश, आंखें ज़बां तो नहीं मगर बेज़बां भी नहीं। अब इश्क मजाजी में कोई मुब्तला हुआ, ज़वाल इज़्ज़त का सबब बन सकता है। उसके साथ क्या है, मौलाना रूम फरमाते हैं कि इश्क मजाजी का अंजाम गम के सिवा कुछ नहीं। इश्क मजाजी का अंजाम गम के सिवा कुछ नहीं, मौलाना रूम का ये कौल है। अब अपने जहन में वाक़यात लेकर आएँ, अपने मुआशरे के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम हैं उन्हें अपने जहन में लेकर आए कि इश्क का अंजाम क्या हुआ, इश्क मजाजी का। तो आप फरमाते हैं कि इश्क मजाजी का अंजाम गम के सिवा कुछ नहीं, जबकि इश्क हकीकी इंसान को सुरूर और क़ुर्ब इलाही अता करता है। अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। जब आप इश्क हकीकी करेंगे तो फिर आपका दिल अल्लाह से लगा होगा। ये दुनिया बंद संवर कर भी आपके सामने आ जाएगी तो ये आपको अपने तक, आप इसको अपने तक रसाई नहीं देंगे, चूंकि आपका दिल अपने रब की याद से जुड़ा हुआ है। इसी तरह शेख सादी रहमहुल्लाह ने एक कौल लिखा। आप फरमाते हैं इश्क मजाजी का हासिल, यानी किसी से इश्क हो गया, अब उसका हासिल क्या होगा, उसे मिलेगा क्या। आपने फरमाया इश्क मजाजी का हासिल फ़कत हसरत और नदामत है। आपको पहले बता रहे हैं शेख सादी कि अगर इश्क मजाजी करोगे तो उसमें तुम्हें क्या मिलेगा, नंबर 1 हसरत मिलेगी, नंबर 2 नदामत मिलेगी। और ये तजरबतन आप अपनी ज़िंदगियों में देख सकते हैं, या मुशाहदतन तो देख ही सकते हैं कि कहाँ पर क्या मामलात हुए। जबकि इश्क हकीकी इंसान को बुलंद मकाम अता करता है, इंतहाई बुलंदो बाला मकाम मिलता है। अब आप देख लें इश्क मजाजी वालों की दास्तानें कितनी हैं और इश्क हकीकी वालों की कितनी हैं, और इश्क मजाजी वालों को किस तरह याद रखा जाता है, और इश्क हकीकी वाले मौलाना रूम हो गए, शेख सादी हो गए, मौलाना जामी हो गए, इसी तरह दीगर बड़े बड़े अकाबिरीन हो गए, हत्ता के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हो गए, आज भी उनका नाम बाकी है। क्यों? उन्होंने इश्क हकीकी किया था, इश्क मजाजी नहीं किया था। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपने आप को इस चीज़ से बचाएं, वरना ये चीज़ आपको बर्बाद करवा देगी, ज़ियाए वक्त है। और कोशिश ये करें कि आप अपने तक रसाई कम से कम दें, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि हमारे माशरे में आप जानते हैं कि देखिए लड़का और लड़की इन दोनों के लिए एक दूसरे में अट्रैक्शन तो रखी गई है, नतीजतन बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। तो जिस हद तक आप दूर रख सकते हैं इन्हें दूर रखें, वरना इश्क, चले मैं आपको शेर सुनाता हूं, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम के, ठीक है। तो इश्क जो है वो बड़ों बड़ों को निकम्मा कर देता है, कहीं का नहीं छोड़ता और नुकसान का सबब होता है।